और चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं मावली, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं महंगाई राहत कैंप का जायजा लेने के लिए। और देखिए महिलाओं से संवाद करते हुए यहां पर सीएम नजर आ रहे हैं और योजनाओं को लेकर जानकारी देते हुए। और देखिए पहली तस्वीर नहीं है, इससे पहले भी जहां जहां पर सीएम गए हैं महंगाई राहत शिविरों में खुद सुनिश्चित करते हैं कि वहां पर जो लाभार्थी पहुंचे हुए हैं उनसे वो मिले, उनसे बातचीत करते हैं, उन्हें योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए नजर आते हैं। और इसके साथ ही देखिए महंगाई राहत कैंप के जरिए जो गारंटी कार्ड लाभार्थियों को दिए जाते हैं उसको लेकर भी सीएम जानकारी देते हुए और खुद गारंटी कार्ड्स उन्हें प्रदान भी करते हैं। उदयपुर के मावली में मुख्यमंत्री इस वक्त मौजूद हैं, महंगाई राहत शिविर में जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। और देखिए बड़ी संख्या में लाभार्थी यहां पर पहुंचे हुए हैं, ग्रामीण पहुंचे हुए हैं, जिनसे मुख्यमंत्री बात करते हुए नजर आ रहे हैं। 10 प्रमुख योजनाएं सरकार की, जिन योजनाओं की इस बार की बजट में मुख्यमंत्री की तरफ से घोषणा की गई थी और कोशिश यही कि उन तमाम योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंच सके। और हमारे सहयोगी अविनाश जगरावत हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, ज्यादा जानकारी हम तक साझा कर पाएंगे। अविनाश, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री शिविर में पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मावली कस्बे में आयोजित हो रहे महंगाई राहत कैंप में पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे कैंप में जो लाभार्थी जो यहाँ पर पहुंचे हैं उनसे मुख्यमंत्री जो है मुलाकात यहाँ पर कर रहे हैं। किस तरह से जो सरकार की 10 जन कल्याणकारी जो योजना है जिसमें कि इन कैंपों में लोगों को राहत दी जा रही है, उनके लाभार्थियों से मुख्यमंत्री यहाँ पर वार्ता कर रहे हैं। और देखिए किस तरह से कैंप के आयोजन को लेकर संवेदनशील सीएम अशोक गहलोत है, वो इन तस्वीरों से ही पता चल जाता है कि धूप है, गर्मी है, बावजूद उसके सीएम अशोक गहलोत जो है वो बड़े ही तसल्ली से एक एक लोग से वहाँ पे बातें कर रहे हैं। मावली इलाका वो है कि उदयपुर की अगर 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए उनमें से 5 जो है वो SC रिजर्व सीटें हैं ट्राइबल्स के लिए, और 3 जो सीटें शेष बचती है उसमें उदयपुर शहर, मावली और उसके अलावा वल्लभ नगर, ये 3 सीटें सामान्य वर्ग के लोगों के लिए है। सामान्य प्रत्याशियों की उम्मीदवार यहाँ से चुनावी मैदान में उतरते हैं। और मावली वो कस्बा है कि कहीं न कहीं राजनीतिक दृष्टि से बेहद अपने आप में एक अलग वजूद रखता है। तमाम जो बड़े नेता हैं उनका मावली से जुड़ाव रहता है। दोनों ही पार्टियां का जोर रहता है कि मावली वल्लभ नगर को जो है वो जीता जाए, क्योंकि एक बड़ा वर्ग जो है वो इन 2 विधानसभा क्षेत्रों से जो है वो आता है। और अब आप देखिए धीरे धीरे सीएम अशोक गहलोत जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और अब तमाम जो शिविर का अवलोकन करेंगे, किस तरह से यहाँ पर काम किया जा रहा है, कैसे लोगों को राहत यहाँ पे प्रदान की जा रही है। क्योंकि कल रात को ही सीएम अशोक गहलोत का मावली में आने का कार्यक्रम जो है वो तय हुआ था और इसी को लेके आज बड़ी लोग भी यहाँ पर पहुंचे सीएम अशोक गहलोत को सुनने के लिए। शिविर का अवलोकन करने के बाद यहाँ पर जो जन समुदाय है, जनसभा है, उसको यहाँ पर अशोक गहलोत संबोधित करेंगे और एक नया संदेश मावली की तरह से यहाँ पे दिया जाएगा। इससे पहले का अगर जो सीएम अशोक गहलोत का दौरा रहा था तो वो पूरी तरह से ट्राइबल इलाके के ऊपर फोकस था, चाहे कोटड़ा की बात करें, जाड़ोद की बात करें, उसके बाद डूंगरपुर और बांसवाड़ा की बात करें, तो तमाम जो सभाएं और महंगाई राहत शिविर का अवलोकन का था वो आदिवासी बाहुल्य इलाकों में था। और आज जब मुख्यमंत्री दोबारा कैंप का अवलोकन करने के लिए आए हैं तो मावली विधानसभा को देखिए एक छोटा बच्चा है वो यहाँ पर कुछ बोलता हुआ नजर आ रहा है। जी अपना सवाल दोहराएंगे फिर से? जी बिल्कुल बिल्कुल अविनाश, तस्वीरों में देख पा रहे हैं एक छोटा बच्चा है यहाँ पर मुख्यमंत्री के पास, वो कुछ बोलता हुआ नजर आ रहा है। 100 की सूची अपन ले दें सर, तो बता देगा इनाम जिंदाबाद। तो देखिए मुख्यमंत्री की तरफ से बच्चे को इनाम भी दिया गया है। अपने आप में खास तस्वीरें हो जाती हैं। जी अविनाश, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जहाँ से मुख्यमंत्री का टारगेट सभा स्थल के अंदर आना था, वहाँ पे बड़ी संख्या में जो युवा है वो अपनी कुछ मांग को लेकर खड़े हुए थे। हालांकि सुरक्षा में पुलिस जवान जो थे वो उनसे आगे थे, लेकिन बावजूद जब एक युवाओं के बड़े
वर्ग को सीएम ने देखा तो अपनी गाड़ी को वहां रोका और बड़े तसल्ली से के साथ में मुख्यमंत्री ने उनकी पूरी बात को सुना, क्या उनकी समस्याएं थी उसको सुना और साथ ही साथ तुरंत ही उन समस्याओं को लेकर कलेक्टर ताराचंद मीणा जो है वो उनको यहाँ पर निर्देशित किया गया। और तो यही जो चीजें हैं लोगों के दिलों तक पहुंचने की जो कोशिश सीएम अशोक गहलोत की रहती है वो कहीं न कहीं इन तस्वीरों के माध्यम से निकल के बाहर आती है, चाहे वो युवा वर्ग हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो। ये तस्वीर एक चित्तौड़ में भी देखने को मिली थी जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रोड किनारे बैठे दिव्यांग को मिलने के लिए खुद अपनी गाड़ी से निकल के और रोड पे बैठ के उन्होंने उसकी बात को सुना। तो ये तमाम वो प्रयास हैं जिससे कि हर वर्ग के लोगों तक अपनी छवि को अपनी एक अलग जगह सीएम अशोक गहलोत बना पाए। और कहीं न कहीं ये जो महंगाई राहत कैंप जो है वो इन पूरी छवि को और अच्छा करने में और बेहतर बनाने में जो है वो काफी मददगार साबित हो रहे हैं। अब तक जहाँ भी महंगाई राहत कैंप में सीएम गए हैं लोगों ने कहीं न कहीं उनका शुक्रिया जरूर अदा किया है, क्योंकि चाहे गैस सिलेंडर की बात की जाए या बिजली की बात की जाए, लगातार बिजली की दरें जो है वो बढ़ी है, गैस सिलेंडर के दामों में लगातार वृद्धि हुई है। तो ये बड़ी राहत, इसके अलावा अन्य जो 8 योजना है उनकी जो राहत मिलना कहीं न कहीं लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी थी। बिल्कुल अविनाश, राहत देने की बिल्कुल यहाँ पर कोशिश और मुख्य जो ध्येय है यही है कि लोगों तक राहत पहुंचाई जाए इन योजनाओं के जरिए। अविनाश, अगर यहाँ पर योजनाओं की बात की जाए, उदयपुर की बात की जाए या फिर मावली की भी यहाँ पर बात की जाए, तो उन 10 जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो रुझान है वो किन योजनाओं को देखकर ग्रामीणों में यहाँ पर देखने को मिल रहा है? सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स जो है किस योजना को लेकर देखने को मिल रहा है? मावली और वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो ये किसान वर्ग का एक बड़ा समूह यहाँ पे डांडी पटेल समाज जो है वो एक किसान वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं। और जब अगर किसानों के हित की अगर बात होती है, किसानों को राहत देने की बात हो, चाहे वो बिजली जो है 2000 यूनिट तक किसानों के लिए फ्री करने की बात हो या अन्य दूसरी योजना है, कहीं न कहीं एक बड़ा वर्ग जो है वो मावली और वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में किसान वर्ग आता है। और कहीं न कहीं ये एक तरह से पूरी तरह से देखा जाए तो एक बड़ा वर्ग है और चुनाव में इनका वोट बैंक जो है वो कहीं न कहीं बहुत बड़ा मायने रखता है। जहाँ जिस पार्टी के साथ किसान वर्ग जुड़ जाता है कहीं न कहीं वो सेफ जोन में पार्टी मानी जाती है। और ये जो योजना है कहीं न कहीं किसानों के लिए काफी मददगार यहाँ पर साबित होती हुई नजर आ रही है। और साथ ही साथ अगर महिलाओं की बात करें तो इन महंगाई राहत कैंप में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंच रही है। और ये एक बड़ा मैसेज है कि जब प्रदेश की आधी आबादी इन कैंपों में जाके अपने आप को राहत महसूस कराती है, अपने आप को राहत फील करती है महंगाई से, तो कहीं न कहीं उसको जो है एक बड़ा जो है मैसेज उस वर्ग तक पहुंचेगा जिसकी की मंशा को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने इन कैंपों का आयोजन किया। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे खुद जब मॉनिटरिंग सीएम अशोक गहलोत कर रहे हैं तो कहीं न कहीं लोगों को राहत पहुंचना और उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आना कहीं न कहीं लाजमी है। और ये सब इसी प्रयास का कारण है कि अभी भी देखिए सीएम जब महंगाई राहत केंद्र का अवलोकन कर रहे हैं तो बड़ी ही गंभीरता से तमाम बातों को जो है वो सुना यहाँ पर जा रहा है, साथ ही साथ निर्देश जो है वो भी दिए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अविनाश, देखिए अपने आप में एक बहुत खास और बड़ा जो संदेश है वो जाता है कि खुद मुख्यमंत्री तमाम जो शिविर हैं उनकी कोशिश है कि हर एक शिविर को वो कवर करें, वहाँ पर किस तरीके की व्यवस्थाएं की जा रही हैं अधिकारियों की तरफ से, किस तरीके से जिम्मेदारी निभाई जा रही है, जो उनका मेन मोटो है लोगों तक राहत पहुँचाने का, वो यहाँ पर सफल होता नजर आ रहा है नहीं आ रहा है, वो खुद मुख्यमंत्री सुनिश्चित कर रहे हैं। तो ऐसे में जो शिविर हैं वो अपने आप में अधिकारी कोई कमी यहाँ पर नहीं रहने देते हैं। अधिकारियों की तरफ से भी पूरी कोशिश होती है कि तैयारियां जो है तमाम यहाँ पर पूरी हो, जो व्यवस्थाएं हैं सुचारू रूप से चलती नजर आए। तो अपने आप में ये मुख्यमंत्री की तरफ से भी एक बड़ा संदेश दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, यही कारण है कि जिस तरह से इन शिविरों को लेके मुख्यमंत्री ने गंभीरता दिखाई है, उसको लेके यही कारण है कि आज 3 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों की संख्या पार होने जा रही है। तो एक बड़ा फिगर है कि अगर 3 करोड़ लोग आपके शिविर में पहुंच के महंगाई से राहत अगर महसूस करते हैं, 3 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन अलग अलग योजनाओं में होता है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज जो है वो आज यहाँ पर जा रहा है। और जब खुद सीएम अशोक गहलोत इस तरह से किसी योजना की या किसी अभियान की
मॉनिटरिंग करें, हर जिले में जाके, हर विधानसभा क्षेत्र में जाके वहाँ पर आयोजित हो रहे कैंप की जाकर अगर विजिट करें, लोगों से बात करें, तो कहीं न कहीं जो नीचे का जो अधिकारी कर्मचारी वर्ग है वो भी उतनी ही उत्साह, उतनी एनर्जी के साथ में इन कैंपों को सफल बनाने में जुट जाता है। और यही कारण है कि जब सब सीएम ने मॉनिटरिंग की है, आप देखिए कि औपचारिकता मात्र जो है वो इनका अवलोकन में कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। भले समय कम हो, फिर भी वो सीएम अशोक गहलोत उतना समय यहाँ पर शिविर में जाके देखते हैं ताकि यहाँ पे जो काम करने वाला कर्मचारी वर्ग है, जिनके कंधे पे इन शिविरों को सफल बनाने की, यहाँ पे पहुंच रहे लोगों को राहत देने की बड़ी जिम्मेदारी है, वो उनको ऐसा महसूस हो कि खुद मुख्यमंत्री जब उनके बीच में आ रहे हैं और वो अगर इतने लंबे समय तक उनके बीच में रुक के इन योजनाओं के बारे में जानकारी ले, कैंप के बारे में जानकारी ले, उनकी हौसला अफजाई करें, तो कहीं न कहीं उस कर्मचारी वर्ग का भी हौसला बढ़ता है। और यही कारण है कि आज प्रदेश में 3 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन जो है वो 3 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस हो रहा है। और एक बड़ी उपलब्धि, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब एयरपोर्ट पे मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये अभी शुरुआत है, आगाज है। 3 करोड़ की एक उपलब्धि को उन्होंने अच्छा बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो शुरुआत है, आगाज हुआ है, लेकिन जैसे जैसे यह आगे बढ़ेगा कैंप, और मकसद यही है कि तमाम हर व्यक्ति का इन कैंपों के अंदर रजिस्ट्रेशन हो और उनको राहत पहुंचाई जाए। और साफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 30 जून जो है वो निर्धारित डेट है, लेकिन स्थायी रूप से कैंप जो है वो जारी रहेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें महंगाई से राहत मिले और हर व्यक्ति का इसके अंदर रजिस्ट्रेशन हो, ताकि कोई भी व्यक्ति महंगाई के बोझ से बाहर निकलने के लिए, उबरने के लिए वंचित नहीं हो पाए और हर एक व्यक्ति को यहाँ पर इस कैंप के जरिए राहत प्रदान की जा सके। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल अविनाश, देखिए जैसा कि आप बता रहे हैं, जो आंकड़ा है 3 करोड़ का अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि राजस्थान की ये समझिए कि लगभग आधी जो आबादी है उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो जाता है। जो 3 करोड़ का अगर आंकड़ा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो समझिए कि राजस्थान की, प्रदेश की आधी आबादी को इन 10 योजनाओं का लाभ मिला जो है जा रहा है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट सरकार की तरफ से, गहलोत सरकार की तरफ से ये देखा जाएगा। हालांकि जैसा कि मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे जो है उनकी कोशिश है कि हर एक जन तक ये लाभ पहुंच सके, सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई गई हैं उनका। तो देखिए लगातार मुख्यमंत्री जो हैं अवलोकन करते हुए हर एक स्टॉल पर मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। हर एक विभाग की जो स्टॉल्स लगाए गए हैं वहां पर जो कर्मचारी मौजूद हैं उनसे सीएम बातचीत कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। अच्छा, दोनों तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती है अविनाश। मुख्यमंत्री न सिर्फ वहां पर लाभार्थियों से मिलते हैं, उनसे संवाद करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, फीडबैक लेते हैं, बल्कि जो स्टॉल्स पर कर्मचारी मौजूद हैं जिन्हें जिम्मेदारियां सौंपी गई है उनसे भी सीएम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कहीं कोई कठिनाई तो नहीं आ रही है व्यवस्थाओं को देखते हुए। तो ये दोनों मैसेज जो है बैलेंस बनाकर सीएम यहाँ पर चलते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल सही कहा, यही कारण है कि महंगाई राहत शिविर जो है वो सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर इस तरह की प्रॉपर मॉनिटरिंग जो है वो नहीं हो पाती, चाहे वो यहाँ पहुँचने वाले लोगों से बात करने की हो या फिर यहाँ पे अपनी सेवाएं देने वाले जो कार्मिक है, अधिकारी है, उन तक जब दोनों को बैलेंस करते हुए अगर किसी योजना को आगे बढ़ाया जाए, तो यही कारण है कि हम लगातार बात करें कि मुख्यमंत्री अगर जो राहत पाने वाले लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं और जो यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी विभाग से जुड़ा हुआ कर्मचारी हो या अन्य कोई भी हो, उनसे बात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं वहाँ पे काम करने वाले लोगों का भी उत्साह बढ़ना जो है वो लाजमी। और यही कारण है कि महंगाई राहत शिविर जो है लगातार सफलता की ओर बढ़ रहे हैं और आंकड़ा जो है वो लाभार्थियों का, जो कि 10 योजनाओं के लाभार्थी हो रहे हैं, उनका 3 करोड़ क्रॉस किया है। तो ये आने वाले समय में जैसे जैसे महंगाई राहत शिविर आगे बढ़ेगा, ना ही केवल मुख्यमंत्री जो है वो खुद जाकर लोगों के बीच में अपनी पकड़ जो है वो अपनी और बेहतर बना पाएंगे, अपनी बात को बेहतर तरीके से लोगों तक रख पाएंगे। साथ ही साथ सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है, क्योंकि मुख्यमंत्री जब मीडिया से मुखातिब हुए थे एयरपोर्ट पे, उन्होंने साफ कहा कि योजनाएं पहले भी बनी हुई थी, लेकिन लगातार प्रयास किए जा रहे थे कि ये योजनाएं लोगों तक पहुंचे, लेकिन हर योजना एक ही छत के नीचे एक ही जगह मिल जाए, इसका प्रयास जो है वो करना बहुत जरूरी था। और यही कारण है कि महंगाई राहत
शिविर के जरिए वो तमाम प्रयास किए गए कि उन 10 योजनाओं को चुना गया कि जो सबसे ज्यादा बेहद जरूरी है और इनको इन महंगाई राहत कैंप में लाया गया और गारंटी कार्ड के जरिए लोगों को ये गारंटी दी जा रही है कि आप जो है इन 10 योजनाओं से लाभार्थी हो रहे हैं और आपको इन योजनाओं का सीधे तरीके से लाभ जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। और देखिए जैसे जैसे मुख्यमंत्री शिविर का अवलोकन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे आए लोगों का उत्साह जो है वो बढ़ता जा रहा है और लगातार यहाँ पर नारेबाजी जो है यहाँ पर की जा रही है सीएम अशोक गहलोत के समर्थन में की जा रही है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल बिल्कुल अविनाश, लोगों के बीच सीएम से मिलने का जो उत्साह है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। नारेबाजी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए यहाँ पर की जा रही है और अपने आप में बड़ी बात हो जाती है, खास तस्वीरें हो जाती हैं जब प्रदेश का मुखिया उनके बीच मौजूद हो, खुद मुख्यमंत्री उनसे उनकी समस्या जान रहे हो और खुद मुख्यमंत्री उन्हें योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहे हो, या फिर कार्मिकों की बात की जाए, अधिकारियों की बात की जाए जिन्होंने व्यवस्थाएं संभाल रखी हैं उनसे मुख्यमंत्री मिल रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। तो अपने आप में बड़ी बात हो जाती है जब खुद मुख्यमंत्री आकर आपसे रूबरू होते हैं, आपसे बातचीत करते हैं। तो ये खास तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और हर एक शिविर में जब भी मुख्यमंत्री पहुंचते हैं इसी तरीके की खूबसूरत तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री मावली में मौजूद हैं और महंगाई राहत शिविर का जो है अवलोकन कर रहे हैं कैंप का। और इसके साथ ही अविनाश देखिए जैसे कि चुनावी साल है और ऐसे में सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से ये जो एक मुहिम शुरू की गई है प्रदेश की जनता तक राहत पहुंचाने की लेकर, ऐसे में कहीं ना कहीं जो चुनावी समर होगा, जब चुनाव जो है वो होने जा रहे होंगे, ऐसे वक्त में ये जो शिविर है महंगाई राहत कैंप जो लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ये अपना एक प्रभावशाली छाप जो है वो जरूर छोड़ता नजर आएगा। जी अपना सवाल फिर से दोहराएंगे एक बार। जी अविनाश, सवाल यही कि जिस तरीके से चुनावी साल है और ऐसे में चुनावी साल में ये महत्वपूर्ण जो मुहिम सरकार की तरफ से शुरू की गई है लोगों तक राहत पहुंचाने की, कहीं ना कहीं जब चुनाव होंगे ऐसे में लोगों में ये जो महंगाई राहत कैंप की जो छाप है वो काफी प्रभाव यहाँ पर दिखाती नजर आएगी। जी बिल्कुल, जरूर इसकी छाप जो है वो लोगों तक पहुंचेगी और ना ही केवल क्योंकि अगर आमतौर पे देखा जाए तो जब चुनावी वर्ष होता है उसके बाद में नेताओं के दौरे जो है वो लोगों के बीच में तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जाने का शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस बार जो एक अनूठा प्रयास हो जो पहल की गई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से, वो ना ही केवल लोगों के बीच में जा रहे हैं लेकिन एक उस मुद्दे को लेके जा रहे हैं, महंगाई की राहत को लेके। क्योंकि अगर देखा जाए तो लगातार गैस की टंकियों के दाम, बिजली के दाम से लेके लोग जो है वो कहीं ना कहीं परेशान यहाँ पर नजर आ रहे थे। और जब लोगों के बीच में आप एक उद्देश्य को लेकर, एक योजना को लेकर, राहत को लेकर लेके जाए और अगर उसके जरिए लोगों से संवाद करें तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में इसका फायदा और उसका असर दिखना बिल्कुल लाजमी है। क्योंकि अगर आप लोगों के बीच में जाके उनको पहले ही राहत प्रदान करें, और क्योंकि जब बजट पेश हुआ था उसी समय सीएम अशोक गहलोत ने दिया था बचत, बढ़त और राहत, ये 3 शब्दों का इस्तेमाल किया था और शायद यही शब्द जो है वो अब बचत, बढ़त और राहत के रूप में इन महंगाई कैंप में नजर आ रहे हैं। और जो मंशा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट पेश करने के समय थी वो मंशा कहीं ना कहीं इन राहत कैंपों के बीच में के अंदर साकार होती हुई नजर आ रही है। और जब इतनी बड़ी संख्या में लोग महंगाई से राहत पाकर जाएंगे तो कहीं ना कहीं इसका आगामी चुनाव में जो परिणाम है वो सकारात्मक परिणाम आना लाजमी है, ताकि तमाम वो तरह के जो प्रयास है, क्योंकि आमतौर पे अंतिम दौर जब होता है, जब चुनाव नजदीक आते हैं तो सत्ताधारी दल और सरकार जो है वो लोगों के बीच में जाती है, लंबे दौरे जो है वो यहाँ पर होते हैं। लेकिन पहली बार प्रदेश में ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक महंगाई राहत एक बड़ा अभियान लेके सरकार लोगों के बीच में जा रही है, उनको एक मैसेज दे रही है। चाहे चिरंजीवी योजना के जरिए हो, 25 लाख तक का बीमे की गारंटी हो, बिजली के फ्री बिजली की 100 यूनिट फ्री बिजली की हो, 2000 यूनिट किसानों के लिए हो, और एक बड़ा राहत पैकेज अगर इस शिविर के माध्यम से अगर जाता है तो कहीं ना कहीं लोगों के
के बीच में एक अलग पहचान, अलग छाप जो है वो यहाँ पर जरूर नजर आएगी। और वो कहीं न कहीं इन शिविरों में हुए रजिस्ट्रेशन और लोगों की पहुंचने की भीड़ और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मॉनिटरिंग, ये तमाम चीजें मिलके इन शिविरों को सफलता की ओर अग्रसर कर रही है। और कहीं न कहीं ये जो शिविरों की सफलता जो है वो आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक मजबूत स्तंभ होगी। और एक बड़ा, क्योंकि 2023 में अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2030 की बात करते हैं, 2030 में राजस्थान को देश का नंबर 1 स्टेट बनाना है। उस लक्ष्य में को प्राप्त करने में कहीं न कहीं जरूर सहयोग जो है वो कारगर होगा। और एक मील का पत्थर ये महंगाई राहत शिविर उस 2030 के लक्ष्य में जरूर साबित करेगा। ठीक है अविनाश, आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री कुछ ही देर में मंच पर पहुंचेंगे, उनका संबोधन भी यहां पर होगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।